हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आर सी सैनी, पीजीटी कॉमर्स फ्रॉम केवी पालवास भिवानी। स्टूडेंट्स, आज मैं सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन से रिलेटेड आप लोगों के साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगा जिसका इस्तेमाल करने के बाद सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कैलकुलेशन आपकी कभी गलत नहीं होगी। चाहे वो कितना भी स्लो लर्नर बच्चा क्यों ना हो, ये कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर लेगा और जो शार्प बच्चा है उसके भी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी। और ना केवल सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन, हम और भी बहुत सारी प्रॉब्लम इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो इस ट्रिक को आप इस वीडियो के थ्रू ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ट्रिक बहुत ही आसान है जिसको हर बच्चा आसानी से कर सकता है। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए देखते हैं कि ये ट्रिक किस प्रकार इस्तेमाल की जाएगी। स्टूडेंट, सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स एक ही वीडियो में कवर किया जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस वीडियो में हम केवल 2 ही प्रॉब्लम करेंगे ताकि आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करना सीख जाएं और बाकी सभी प्रॉब्लम हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं इस ट्रिक का किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे। हमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें फ्रेंड्स एंटरटेनमेंट क्लब को 31 मार्च 2019 को 68,500 का अमाउंट सब्सक्रिप्शन के रूप में रिसीव हुआ है। तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं 31 मार्च 2019 को। तो हमारा करंट ईयर हुआ 2018 टू 19 और प्रीवियस ईयर हुआ 2017 टू 18। तो पहले आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपका करंट ईयर कौन सा है और प्रीवियस ईयर कौन सा है। नॉर्मली आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड 4 इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, 2 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड और 2 एडवांस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। तो टोटल 4 इंफॉर्मेशन हो सकती हैं। तो सबसे पहले आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करने के लिए एक 3x3 मैट्रिक्स टेबल बनाएंगे और आप यहां लिखेंगे प्रीवियस ईयर और दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे करंट ईयर। तो यहां हमारा प्रीवियस ईयर 2017 टू 18 और करंट ईयर हमारा 2018 टू 19 और यहां लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और यहां लिखेंगे हम माइनस प्लस। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वाली रो में आपको क्या लिखना है, माइनस प्लस। फिर आप यहां लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन वाली रो में आप लिखेंगे प्लस माइनस। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वाली रो में आप लिखेंगे माइनस प्लस और एडवांस सब्सक्रिप्शन वाली रो में लिखेंगे आप प्लस माइनस। तो इतना करने से हमारी सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। अब आप ये सभी अमाउंट इसमें उतार दीजिए। आपको चारों इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में। जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो आप प्रीवियस ईयर के कॉलम में लिख दीजिए, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के कॉलम में लिख दीजिए, प्रीवियस ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर के कॉलम में लिख दीजिए और करंट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के कॉलम में लिख देंगे। तो ये सभी अमाउंट इस क्वेश्चन में गिवन है, आप इसलिए लिख दीजिए यहाँ पर 6,500 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, 5,400 ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का है 4,100 और करंट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन है 2,500। तो अब हम सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लेंगे जो यहाँ 68,500 है, फर्स्ट रो में आपको दिया हुआ है और इसी में हमें सभी एडजस्टमेंट करनी होती है। जो सब्सक्रिप्शन हमें ड्यूरिंग द ईयर रिसीव होता है हमें ये सभी एडजस्टमेंट उसी में करनी होती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर वाला लेस करेंगे। वो आपको टेबल देखते ही समझ में आ जाएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना। अब लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 ये आप लेस कर दीजिए 6,500। तो अमाउंट आ गया अब 62,000। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का हम इसमें ऐड करेंगे। आपके टेबल में क्लियर लिखा हुआ तो आप ऐड कर दीजिए, ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। तो अब हमें रिजल्ट मिलेगा 67,400 और इसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको प्रीवियस ईयर वाला प्लस करना है तो आप इसमें ऐड कर दीजिए, ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018, 4,100 हमने से ऐड कर दिया। तो अब आपको आंसर मिला 71,500। अब आप करंट ईयर वाला एडवांस सब्सक्रिप्शन इसमें से लेस करेंगे, लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019, 2,500 आप लेस कर दीजिए। लेस करने पर आपको जो रिजल्ट मिला वो है 69,000। तो ये वो सब्सक्रिप्शन है जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम के रूप में दिखाना होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
तो इस प्रकार बड़ी आसानी से आप ये टेबल बनाकर सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और MCQ बेस्ड क्वेश्चन जब आपको करने होंगे तो उस समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि बहुत थोड़ी सी वर्किंग करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, इसलिए इस ट्रिक का इस्तेमाल करने से बड़ी आसानी से हो गया, तो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो कैसे होंगे। तो इसलिए इस वीडियो में एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा और बाकी सभी क्वेश्चंस भी हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट किए जाने वाले सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करनी है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 80,000, तो हमें ड्यूरिंग द ईयर 80,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। हम क्वेश्चन कर रहे हैं 2019 टू 20 का, तो ये हमारे लिए करंट ईयर है 19 टू 20। तो 19 टू 20 तो करंट ईयर हुआ, तो 18 टू 19 हमारा प्रीवियस ईयर हो गया। तो पहले आप करंट ईयर और प्रीवियस ईयर डिसाइड कर लेंगे। तो जो सब्सक्रिप्शन हमें ड्यूरिंग द ईयर रिसीव है आप उसको उठा लीजिए और यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि सभी एडजस्टमेंट हमें उसी में करनी होती है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट आपको दिया हुआ है 80,000। अब आप पढ़िए आगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, ये प्रीवियस ईयर में हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 26,000। तो जैसे ही आपको प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया जाता है, आपको तुरंत ये देखना है कि इसमें से कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसा तो नहीं है जो अभी भी नहीं मिला हो, वो आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ होता है। तो यहाँ दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹2,000 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2018 टू 19। तो प्रीवियस ईयर के सब्सक्रिप्शन में से 2000 अभी भी बकाया है, बस वो आप इसमें से लेस कर दीजिए। तो ये 2000 हमने इसमें से लेस कर दिया, तो लेस करने पर हमें रिजल्ट मिला 24,000। तो ये हमें प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मिला है। अब हमें वर्किंग वैसे ही करनी है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में की थी वर्किंग। अब आप करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को देखिए। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 ₹6,000। तो करंट ईयर में आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000 दिया हुआ है। तो जैसे ही आप करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को देखेंगे तो आपको तुरंत ये देखना है कि यहाँ पर ऑन या एज एड करते हुए एक पर्टिकुलर डेट डालकर तो अमाउंट नहीं दिया हुआ है। अगर ऐसा है तो ये प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को शामिल करते हुए अमाउंट होता है। तो इसमें प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी शामिल है, तो उसको भी यहाँ से आप माइनस कर दीजिए। ये सेम अमाउंट आपको करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में से भी माइनस कर देना है। तो अभी हमारा आंसर यहाँ से मिला 4,000। अब इसका इस्तेमाल हम उसी प्रकार करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब और कोई वर्किंग आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो सिंपल सी वर्किंग है, आपने प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में से भी लेस कर दिया और करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में से भी लेस कर दिया। परंतु ये ध्यान रखना, आपको करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में से हमेशा लेस नहीं करना है, केवल एज ऑन एज एट करते हुए एक पर्टिकुलर डेट डालकर अमाउंट देगा तो ही लेस करना है। अगर फॉर द ईयर करते हुए अगर आपको अमाउंट दिया हुआ है तो फिर आपको लेस नहीं करना है, बस इतना ही चेंज आएगा और कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपको कब लेस करना है, जब एक पर्टिकुलर डेट डालते हुए आपको अमाउंट दिया जाता है तब आपको लेस करना है, और जब फॉर द ईयर लिखते हुए अगर आपको अमाउंट दिया जाता है तब आपको लेस नहीं करना है। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया है। ये तो दो हमारे पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट है यहाँ 24,000 और 4,000, और दो ये एडवांस अमाउंट है हमारे पास, एक प्रीवियस ईयर का और एक करंट ईयर का। अब इन्हें अपनी 3x3 मैट्रिक्स टेबल में लिख दीजिए। तो ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट अभी हमने कैलकुलेट किया था 24,000 और करंट ईयर का कैलकुलेट किया था 4,000। यहाँ आप माइनस लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, ये फिक्स है, आपको पता याद रखना है आपको कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वाली रो में आपको माइनस प्लस लिखना है और एडवांस सब्सक्रिप्शन वाली रो में आपको प्लस माइनस लिखना है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन के अमाउंट और लिख दीजिए। प्रीवियस ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन है 15,000 और करंट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन है 10,000। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि कौन से अमाउंट आपको ऐड करने हैं, कौन से आपको लेस करने हैं। तो सबसे पहले मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेस करेंगे 24,000 जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। तो ध्यान रखना आपको रिसीव्ड अमाउंट ही लेस करना है। तो रिसीव्ड अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे, जो आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन होगा उसमें से
जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ वो लेस कर लीजिएगा। लेस करने पर जो आपको अमाउंट मिलेगा वो हमारा प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, तो उसको हम लेस कर देंगे। रिजल्ट आया 56,000। अब आप करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को प्लस करेंगे, टेबल देखते ही आपको पता लग जाएगा। एड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, और ये भी आप कैलकुलेट करेंगे क्योंकि एज वन करके दिया है, तो 6000 माइनस 4000, ये दोबारा मैंने रिवाइज करवाने के लिए लिख दिया, अदरवाइज अब इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद हमें अमाउंट मिला 60,000। अब इसमें हम प्रीवियस ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन प्लस करेंगे, तो आप ये प्लस कर दीजिए और अब आपको आंसर मिलेगा 75,000, और आप करंट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन लेस करेंगे, तो लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020 10,000, ये लेस करने पर आपको फाइनल रिजल्ट मिला 65,000। तो ये हमारा आंसर है। तो ये वो सब्सक्रिप्शन जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करना है, तो सब्सक्रिप्शन क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार आप टेबल बनाकर बहुत आसानी से अपनी वर्किंग कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ज़्यादा अपने दिमाग पे प्रेशर भी नहीं डालना कि कौन सा अमाउंट ऐड करना, कौन सा लेस करना है। हाँ, यहाँ थोड़ी सी एडजस्टमेंट जरूर करनी पड़ी, वो भी बहुत आसान है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी? अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी तो अपने दूसरे साथियों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनके लिए भी सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करना ईजी हो जाए। थैंक यू।